प्रेगनेंसी टाइम में होता क्या है कि आपको कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो गलतियां करते हैं, उन बातों पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके होने वाले बेबी का जो वेट है, वज़न है, कम रह जाता है। तो अच्छा ये होगा कि आप जो चीज़ें बताने वाली हूँ, उन पर ध्यान ज़रूर रखें, ताकि आपके होने वाले बेबी का वज़न कम ना रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपके बेबी का जितना वज़न होना चाहिए उतना आ रहा है या फिर नहीं। सबसे पहली गलती जो कि आपको पता ही होगा कि बेबी का ग्रोथ जो है डिपेंड करता है कि आप प्रेगनेंसी टाइम में डाइट कैसी ले रहे हो। अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, एक ही तरह की चीज़ें खाते रहते हैं, यानी कि आपकी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स इनका बैलेंस नहीं है, आपका जब मन करता है आप वो चीज़ें खा लेते हैं, या फिर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे में बच्चे का वज़न कम रह सकता है, बेबी का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। अपनी डाइट में आपको कैल्शियम, प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अच्छे से लेने चाहिए। इससे बेबी का वज़न बढ़ने में मदद मिलती है और बेबी का ब्रेन और बाकी जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से होता है। अब आपकी डाइट में जैसे मान लीजिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन आपको अच्छे से लेना चाहिए। कई बार आपके डॉक्टर ने भी आपको बोला होगा कि प्रोटीन अच्छे से लीजिए। तो प्रेगनेंसी टाइम में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन लेना है, आपको बैलेंस लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। प्रोटीन के लिए आप जो है पनीर खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, राजमा छोले वगैरह ले सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, आप दही लीजिए अपनी डाइट में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। नंबर 2 गलती होती है प्रेगनेंसी टाइम में, कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन बाय चांस हो भी जाता है तो इसको आप इग्नोर करते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है और आप इसको ट्रीट नहीं करवाते हो, डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो बेबी को जो प्लेसेंटा से ऑक्सीजन मिलती है या बाकी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, जो कि बेबी के वेट के लिए, बेबी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो अच्छे से बच्चे के तक नहीं पहुंच पाते हैं और ऐसे केस में भी बच्चे का जो ग्रोथ है, बच्चे का वेट है, वो कम रह जाता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन लग रहा है, कोई परेशानी लग रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। नंबर 3 गलती होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेना, नेगेटिव बातें सोचना। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो प्रेगनेंसी में कि अगर आपके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऑफिस के काम को लेकर स्ट्रेस में हो, या फिर कोई और टेंशन है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों की वजह से आपके होने वाले बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो इससे आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है, वो ज़्यादा बनने लग जाता है, और जिससे होगा क्या कि जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक अच्छा ऑक्सीजन या अच्छे न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए थे बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए, वो नहीं पहुंच पाते हैं या फिर कम पहुंचते हैं, और जिसकी वजह से भी बच्चे का वज़न कम रह सकता है, बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट पर इसका असर पड़ता है। तो अच्छा होगा कि आप प्लीज़ ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें अपने होने वाले बच्चे के लिए। आपको जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, वॉक करना है, आपको योगा करनी चाहिए, और आप जो हैं अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ें। नंबर 4 गलती है पानी कम पीना, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। इससे आपको तो कमज़ोरी होगी ही, आपके बेबी का भी जो ग्रोथ है उस पर इसका गलत असर पड़ सकता है, बेबी का वज़न कम रह सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी, और बाकी जो लिक्विड्स हैं, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, गर्मी है तो आम पन्ना वगैरह, ये सब चीज़ें आप लेते रहिए, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो और आपके बेबी का भी ग्रोथ अच्छे से हो। अगर आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हो कि कितना पानी पिया है और आपको याद नहीं रहता है, तो अपने साथ 1 लीटर की बॉटल आपको लेके रखनी चाहिए, और दिन में इसको 2 से ढाई लीटर बॉटल तो आपको फिनिश करनी ही है। ये अपना जो है टारगेट बना लीजिए। और नंबर 5 गलती होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा काम करना या फिर भारी भरकम सामान उठाना और अपनी नींद पूरी ना करना। तो प्रेगनेंसी टाइम में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है, पर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम भी आपको नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट देते रहना चाहिए, बीच में भी काम कीजिए, एक्टिव रहिए, बट ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हो। ऑफिस का काम भी है तो बीच में जो है थोड़ा सा उठकर आप थोड़ी वॉक कर सकते हैं, घर में भी बीच में थोड़ा रेस्ट लेते रहें। बहुत ज़्यादा काम नहीं लेंगे, अगर नींद पूरी नहीं करेंगे 7 से 8 घंटे की, तो इससे भी बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे के वेट में जो है असर पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। बीच में भी अगर आपको थकान लग रही है तो रेस्ट कीजिए अच्छे से, और जितना हो सके आपको ध्यान रखना है कि आपको लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोना है। इससे बच्चे तक अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचता है, और ये बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोना है। जब आपको लगे कि आप थक गए हो लेफ़्ट साइड, तो आप राइट साइड करवट लेकर भी सो सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी हेल्दी रहे, उसका वेट सही रहे, प्रेगनेंसी में किस तरह की परेशानी ना हो, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपके होने वाला बच्चा भी हेल्दी होगा।
इसके अलावा जो आपके सप्लीमेंट्स हैं आयरन कैल्शियम के, वो भी आपको लेते रहने चाहिए। और अगर कोई परेशानी लगती है तो डॉक्टर से मिलना है, और डॉक्टर जो भी आपको रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलते हैं वो ज़रूर कराइए, ताकि बेबी के ग्रोथ पर आपका चेक रहे। अगर कोई परेशानी लगती भी है तो डॉक्टर उसके लिए आपको फिर दवाई लिख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और भी प्रेग्नेंट मॉम्स के साथ शेयर करें, ताकि उनका होने वाला बेबी भी हेल्दी हो। कोई आपको और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।